आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है लोटनी गति कर रही वस्तु की गतिज ऊर्जा का सूत्र हमें लिखना है। देखो, लोटनी गति का मतलब क्या होता है, इसका एक चित्र के माध्यम से समझते हैं हम। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, एक गेंद है। ये क्या है, गेंद है। और ये हमारा धरातल है, सतह लिख देता हूँ इसको मैं। अब क्या होता है कि जैसे गेंद यहाँ पर हमारी लुढ़क रही है, एक तरह से लुढ़क रही, तो इसके पास दो यहाँ पर गति होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है यहाँ पर स्थानांतरण गति, स्थानांतरण गति। ठीक है, इसका मतलब है कि जैसे कि अगर हमारे पास ये पिंड होता तो क्या होता है, इसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ पर है, तो स्थानांतरण का मतलब यहाँ से और कुछ समय पश्चात यहाँ पर पहुंच जाएगा ये इसका द्रव्यमान केंद्र। तो ये गति कौन सी है? स्थानांतरण गति है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर पिंड है, तो ये क्या कर रहा है अपने, अगर इस बिंदु से देखूँ मैं तो ये घूम भी रहा है, ऐसे ये इस प्रकार घूम भी रहा है। तो ये घूम रहा है, तो इसको हम बोलेंगे घूर्णन गति, घूर्णन गति। जैसे कि मैंने क्या लिया, एक कील ली, उसको एक यहाँ पर पिन ली और मैंने उसको यहाँ पर बोल के लगा दिया और फिर उस बॉल को मैं घुमा रहा हूँ। ठीक है, तो ये अपने अक्ष पर इस यहीं के यहीं घूम रहा है अपने द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, तो वो घूर्णन गति होगी। इन दोनों गति को एक साथ मैं क्या बोलता हूँ? लोटनी गति। इसका मतलब है कि अगर मैंने एक बॉल को लुढ़का दिया है तो वो लोटनी गति कर रहा है। ठीक है, तो उस स्थिति में उसके पास दो ऊर्जाएं होगी, एक तो स्थानांतरण गतिज ऊर्जा होगी, एक घूर्णन गतिज ऊर्जा होगी। और स्थानांतरण गतिज ऊर्जा और घूर्णन गतिज ऊर्जा का यहाँ पर सूत्र क्या होगा? तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि स्थानांतरण गतिज ऊर्जा, इसको मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो गतिज ऊर्जा है के लिख देता हूँ इसको। ठीक है, और ये हमारी होगी 1/2 m। मान लिया इसका द्रव्यमान है, तो m इस गेंद का द्रव्यमान है और v वेग से इसका ये द्रव्यमान के अंदर यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो ये v वेग से मान लिया हमने। तो अब इसको क्या लिख सकता हूँ? 1/2 m v²। ये तो हमारी प्रथम समीकरण होगी। अब ऐसे ही मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर घूर्णन गतिज ऊर्जा भी होगी, तो यहाँ पर लिख देता हूँ पहले मैं घूर्णन गतिज ऊर्जा। इसको तो मैं के टी लिख देता हूँ, इसको मैं के आर लिख देता हूँ, रोटेटरी। ठीक है, के टी मतलब ट्रांसलेटरी। अब यहाँ पर ये वाले क्या हो जाएगी, घूर्णन गतिज ऊर्जा हमारी क्या होती है? 1/2। यहाँ पर देखो द्रव्यमान होता है, यहाँ पर होता है हमारा जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, आई। और वी होता है यहाँ पर ओमेगा, सॉरी वी यहाँ पर वेग होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे क्या होता है, इसका कोणीय वेग ओमेगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर होता है। ये समीकरण 2 होगी, जहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि आई हमारा यहाँ पर क्या है, जड़ता गुण, ओमेगा हमारा कोणीय वेग। तो ये हो गया आई यहाँ पर जड़ता आगुण और ओमेगा हमारा कोणीय वेग हो गया। अब देखो यहाँ पर ओमेगा का मतलब क्या है, ओमेगा ये यहाँ पर ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है, तो ये ओमेगा हो गया। ठीक है, आई इसका जड़ता आगुण हो गया। अगर गेंद है तो इसका जड़ता आगुण अलग होता है, डिस्क के लिए अलग होता है, सबके लिए अलग अलग होता है, अलग अलग आकृति के लिए। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, दोनों यहाँ पर गतिज ऊर्जा हमारी क्या कहलाएगी? लोटनी गतिज ऊर्जा। ठीक है, इन दोनों की गतिज ऊर्जा जो होगी, इन दोनों का योग हमारे क्या होगी? लोटनी गतिज ऊर्जा। इसको मैं कह देता हूँ के, और ये हमारी क्या होती है? के टी प्लस का के आर, मतलब कि दोनों के दोनों जो हमारे यहाँ पर है गतिज ऊर्जा, उन दोनों का योग। तो इसको क्या लिखूंगा अब? के बराबर जो हमारा अंतिम उत्तर आ जाएगा 1/2 mv² और 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा अंतिम समीकरण आता है और यही हमारा अंतिम उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा गया था कि लोटनी गति की गतिज ऊर्जा का हमें यहाँ पर सूत्र लिखना था, और ये ही हमारी लोटनी गति की गतिज ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।